हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खिलाड़ी नंबर 1। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी लेकर आया हूं एंड दैट इज अबाउट द बस्तर ओलंपिक गेम्स जो हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए थे। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द करंट सिचुएशन. But of course, thank you very much for your support. If you have any questions on sports or the business of sports or sports management, comments में मुझे बताइएगा जरूर. I'll try and answer them. And of course, please like and share the video and also subscribe to the channel. तो चलिए बात करते हैं बस्तर ओलंपिक्स की, because this is a fantastic example of grassroots development, sports events and organization, the government being involved in it, a template for the entire event, participation, very good performance, brilliant development of sports infrastructure, as well as very good PR and social media campaigning. You got me right. ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी. Now what we have to understand here is that Chhattisgarh is at the heart of the country. It's been 25 years कि ये राज्य बना है और ये राज्य जो है इसका अपना एक अलग स्वाद है. बेहतरीन प्राकृतिक संसाधन, ब्यूटिफुल लवली प्लेसेस टू विजिट, वेरी सिंपल पीपल, वंडरफुल क्विजीन, लवली जंगल सफारीज एंड अ लॉट मोर. लेकिन छत्तीसगढ़ को पिछले 20-30 सालों से एक बहुत बड़े कैंसर ने ग्रस्त करके रखा था एंड दैट वाज नक्सलिज्म. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडिंग दैट बाय 31st of March 2026 नक्सलिज्म को हमको भारत से पूरी तरीके से मिटाना है. छत्तीसगढ़ इज एट द एपिसेंटर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज. अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, दीज आर पॉलिटिकल नेशनल इश्यूज, इसमें स्पोर्ट्स कहां से आ गया. पिछले साल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट started the Bastar Olympics for special districts which were impacted by Naxalism और इसका बेहद जबरदस्त रिस्पांस मिला है. 700 से ज्यादा सरेंडर्ड नक्सलाइट्स ने इस बार इन बस्तर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया एंड दे हैव डन ए फिनोमिनल जॉब. दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट. 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिन तक चले इस खेल महोत्सव में बेहतरीन प्रदर्शन हुए. 11 अलग अलग स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया एंड मोर देन 3 लाख people registered to participate in the games, which included a large number of girls. That is what sports is all about. Weightlifting, athletics, archery, kho-kho, volleyball, badminton, karate एंड हॉकी. ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कोई एस्ट्रोटर्फ नहीं है, बट स्टिल द लव फॉर हॉकी इज ब्रिलियंट. गौरतलब है, आपको यह समझना है कि अक्टूबर नवंबर से ही इन खेलों के लिए जोनल और डिविजनल लेवल पर क्वालिफिकेशन के भी इवेंट्स हुए. यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर 3,500 से ज्यादा खिलाड़ी इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने, खिलाड़ियों ने, बॉयज एंड गर्ल्स ने इन पहले क्वालिफिकेशन इवेंट्स में हिस्सा लिया होगा. एंड दोज इवेंट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेरी नाइसली. That goes to show that the local grassroots development and infrastructure is already coming up in Chhattisgarh, especially in the Naxalite affected areas. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री विष्णु देव साय जी ने इन गेम्स का इनॉग्रेशन किया और इन गेम्स की इनॉग्रेशन पर आई थी ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम. दूसरे दिन भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूतिया ने भी यहां पर प्रेजेंटेशन दिया. जस्ट इमेजिन इफ दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स प्लेइंग इन दीज गेम्स गेट टू मीट द आइकन्स. आगे जाके किस तरीके से बेहतरीन खिलाड़ी यहां से उभर कर आने वाले हैं. बस्तर के 7 जिलों को इन गेम्स में शामिल किया गया. दोज वर बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर. ये 7 जिले थे और एक 8वीं टीम भी इसमें शामिल की गई जिसका नाम था नुआ बाट, यानी कि नई राह.
मराठी में रास्ते को, छोटे से रास्ते को वाट कहते हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में इसको बाट कहते हैं। नुआ बाट यानी कि नया रास्ता। ये वो टीम थी लगभग 700 सरेंडर्ड नक्सलाइट्स की, जिन्होंने हथियार डालकर अब खेल को अपना हथियार बनाया है। नाउ दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल। नाउ दिस वाज द सेकंड एडिशन ऑफ दीज गेम्स एंड इट जस्ट गोज टू शो दैट इंडिया is now becoming a superpower in sports। लेकिन जो स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू नीड टू नो नॉट जस्ट द इंटरनेशनल इवेंट्स और मेसी कमिंग टू इंडिया और T20 और द IPL और द प्रो कबड्डी, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ सच गेम्स, बिकॉज यहां पर भी आपके और मेरे जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। आपको छत्तीसगढ़ कहाँ है पता नहीं, वहां पर बस्तर कहाँ है पता नहीं, आना जाना कैसे है, हाउ आर यू गोइंग टू इंटरेक्ट विद दीज प्लेयर्स हु विल नीड योर हेल्प इन द फ्यूचर। दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट। अब इन गेम्स के लिए स्पेशल मैस्कॉट भी बनाए गए। नाउ छत्तीसगढ़ इज एनीवे नोन फॉर इट्स जंगल्स, इट्स वाइल्ड लाइफ, इट्स फ्लोरा एंड फौना, और इसीलिए इन गेम्स के मैस्कॉट में आप देख सकते हैं एक जंगली भैंसा और एक मैना, which just goes to show and represent the fantastic wildlife available in a state. This also gives us the idea that if you have to design a mascot for particular games, you need to have a lot of general knowledge about the venue, about the host city or the host state, which represents the culture and the entire essence of the games. Do you have that skill? That is extremely important. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल अपने मन की बात में इनका जिक्र भी किया था। Also please remember that these games you may not have heard about them. आपको कहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद इसको देखने को या सुनने को नहीं मिला होगा। But the Bastar Olympics were absolutely active on social media, including Instagram, Facebook, and YouTube, apart from websites and news channels locally as well as on various websites. Now that goes to show that India, the hinterland, tier 2, tier 3 cities के लोग भी सोशल मीडिया एक्टिव हैं और उनको भी पता है किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना है। So don't be under the impression that people in the hinterland don't know about it, and you also have to equip yourself so that कल को अगर आपके स्किल्स की, सोशल मीडिया स्किल्स की इनको जरूरत है तो क्या आप इनको सर्विसेज दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको स्पोर्ट्स में आना है, स्पोर्ट्स के बिजनेस में आना है, तो आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गेम्स में से निकलकर आने वाले कुछ खिलाड़ी आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे और उनको मैनेज करने के लिए शायद आपको मौका मिलेगा। लेकिन हमको आइडिया ही नहीं है कहां पर भारत देश में क्या चल रहा है, कैसे काम करेंगे आप। लेट्स गेट बैक टू दी बस्तर ओलंपिक्स। जगदलपुर में इन खेलों का आयोजन किया गया और इन खेलों में 11 अलग अलग डिसिप्लिन को इंक्लूड किया गया, एंड दोज वर कबड्डी, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, आर्चरी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कराटे एंड हॉकी। ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कोई एस्ट्रोटर्फ नहीं है, बट स्टिल द लव फॉर हॉकी इज ब्रिलियंट। गौरतलब है, आपको यह समझना है कि अक्टूबर नवंबर से ही इन खेलों के लिए जोनल और डिविजनल लेवल पर क्वालिफिकेशन के भी इवेंट्स हुए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर 3,500 से ज्यादा खिलाड़ी इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने, खिलाड़ियों ने, बॉयज एंड गर्ल्स ने इन पहले क्वालिफिकेशन इवेंट्स में हिस्सा लिया होगा, एंड दोज इवेंट्स वर ऑल्सो organized very nicely. In Bastar Olympics में the Chief Minister has also announced a special incentive for any player who goes to the international level as well as the Olympics, and if they win medal, the government of Chhattisgarh will be giving them cash awards. Now that is what incentives are all about. पिछले साल जो बस्तर ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी कई सारे अच्छे खिलाड़ी उभर कर आए थे, जैसे कि इनफैक्ट बस्तर जिले के खिलाड़ी मनीष मौर्य, मनीष वट्टी, अमन नाग, बिलासपुर बालिका आवासीय कबड्डी अकादमी में चयनित बस्तर जिले के खिलाड़ी
लतिका पोयम, मोती कश्यप और पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सुशीला नेताम ने इस बार आर्चरी में फरवरी में 2025 में उत्तराखंड के नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था. सो द रिजल्ट्स आर कमिंग. That is what we have to realize, and my sincere request to all the sports professionals is that you also have to keep a watch on the young budding players from whichever sport you follow, that they are coming from India, because these are the future stars और आपको इनके साथ काम करना है. If you don't know these players, how are y'all going to go ahead in the business of sports? तो इस तरीके से आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू फॉलो द लोकल डिस्ट्रिक्ट गेम्स, द लोकल DSO गेम्स एज वेल एज द स्टेट गेम्स of different sports, because you never know what sort of athletes come out from these games, and they will be the future champions as well. They will be our future clients. Very important to improve your general knowledge if you are in the field and in the business of sports. I'll see you in the next episode with some more case studies. Request you to kindly like the video, share the video, and of course subscribe to the channel. Khiladi number 1 signing out.